अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल, बिल्कुल देसी और पंजाबी स्टाइल से। चूँकि मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है तो न्याज़ बांटने का सिलसिला भी हर घर में जारी होगा। इसी सिलसिले में आज हम चावल बनाने जा रहे हैं। 1 केजी मेरे पास गुड़ है और उसके अंदर मैंने 2 कप पानी के डाल के उसकी चाशनी बनाने के लिए रख दी है। अब इसके बाद हम चावल की तरफ चलते हैं। हमने तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा पानी लिया है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि 1 किलो चावल मैं बनाने जा रही हूँ। पानी को बॉयल होने तक हम पकाएंगे। जब तक अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता है इसमें, तब तक आपने पानी में राइस ऐड नहीं करने। और ये है हमारे पास चने की दाल, इसको हमने बॉयल कर लिया है। देख सकते हैं आपके बॉयल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं है कि हाथ लगाने पे टूट जाए। देख सकते हैं कि कैसे बॉयल किया है। ये गुड़ भी पक रहा है, तकरीबन हाफ़ ये पिघल चुका है। इसको मुकम्मल जब तक ये पिघल जाएगा तब तक हम पकाएंगे। झाग भी इसके ऊपर आ रही है। इसमें डस्ट भी होती है जो नीचे बैठ जाती है, उसका बाद में प्रोसेस है वो नेक्स्ट करेंगे। अब पानी बॉयल हो चुका था। पानी के अंदर हमने चावल डाल दिए हैं जिसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखा था और 1 किलो चावल थे। अब इसको कवर कर देंगे ताकि चावल बॉयल हो जाएं। और फुली बॉयल हमने इसको नहीं करना, 80% हमने इसको बॉयल करना है, 70 to 80%। थोड़े से कच्चे रहने देने हैं ताकि जब बाद में हम इसको गुड़ की चाशनी में शामिल करें तो फिर बाकी ये उसमें पक सकें। ये देख सकते हैं, मैं आपको चावल तोड़ के दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये कुक नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा है। 70 to 80% ये कुक है। अब उसी पतीले में हमने 2 चम्मच ऑयल डाल लेना है। 2 चम्मच बड़े वाले कह रही हूँ, वो ऑयल डाल लेना है। और उसके अंदर हमने छोटी इलायची शामिल कर देनी है। छोटी इलायची के साथ ही हमने इसमें सौंफ शामिल कर देनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी आपको पसंद हो। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करें, टेस्ट अजीब लगता है। सौंफ डालने के बाद हमने फ़ौरन ही इसमें गुड़ डाल देना है। जो गुड़ हमने बना के रखा था उसको छलनी से छान लेना है ताकि इसके अंदर जो डस्ट है, जो झाग है, वो सारी निकल जाए। गुड़ हमने डाल के इसको पकाना है तब तक जब तक कि बॉयल नहीं हो जाता, गर्म नहीं हो जाता। अब इसको पका रहे हैं हम। गुड़ पे सौंफ और ये इलायची मिक्स हो चुकी है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि इसको बॉयल भी आना शुरू हो गया। अब इसमें हमने दाल ऐड कर देनी है। दाल से पहले हमने स्पेशल प्रोसेस क्या करना है कि हाफ़ कप मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने से क्या होता है कि चावल नरम रहते हैं, टूटते नहीं हैं और आपके चावल बहुत ज़्यादा कच्चे कच्चे और खड़े खड़े भी नहीं बनते। तो गुड़ में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर टाइम है कि दाल डाल दी जाए। दाल पहले से ही बॉयल है, इस चीज़ को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। डालने के बाद बस हम इसको मिक्स करेंगे और एक दफ़ा दोबारा हम ये देखेंगे कि बॉयल आ गया है पानी को या नहीं। और जैसे ही बॉयल आता है फिर इसके अंदर हमने वो चावल ऐड कर देने हैं जिसको हमने 70 to 80% बॉयल करके साइड पे रखा हुआ था। ऑयल हमने इसमें ऐड किया, चावल में ऐड नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जब हमने गुड़ के अंदर ऑयल डाल दिया है तो फिर चावल में ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि दाल ऐड करने के बाद भी इस पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम राइस ऐड कर रहे हैं। राइस थोड़े थोड़े करके भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ उठा के सारे ऐड कर लें। चावल ऐड करने के बाद आप ये देख सकते हैं जैसे मैं इसको हिला रही हूँ, आपने पलटना है, इसको हिलाना नहीं है। हिलाने से चावल टूट जाते हैं। कोशिश करें कि आप इसी तरीके से पलटें। इससे ये कि सारी जो चाशनी थी गुड़ की बनाई हुई हमने, वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। और जब ये मिक्स हो जाएगी तो फिर टाइम होगा कि हम इसको दम लगा दें, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं थी और चावल हमारे कोई बहुत कम नहीं थे। चावल ने अच्छी तरह से चाशनी को ऑब्जॉर्ब कर लिया है, अपने अंदर जज़ब कर लिया है। तो अब इसको दम लगा देने, और दम लगाना है हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है हमारे चावल। हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाना है। और अगर तो आपको लग रहा है कि आपके चावल पहले से ज़्यादा पक चुके हैं, कच्चे नहीं हैं, तो फिर आप तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भी दम लगा सकते हैं। और उसके बाद आप चेक कर लें, अगर चावल तैयार हैं आपके, पानी सूख चुका है, तो फिर इसका मतलब है कि खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और मैंने भी तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं, ना ही ये नीचे हांडी के साथ चिपक गए हैं, और ना ही ये ओवर कुक हो गए हैं। बहुत अच्छे चावल बन के तैयार हुए हैं। अब इसको मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लेट में डालते हुए कितनी प्यारी लुक लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। सिर्फ लुक में ही नहीं, प्रेजेंटेशन में नहीं, बल्कि ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दाल ने जो स्पेशल मज़ा दिया है वो अलग है। और दूध ऐड कर दिया था जिसकी वजह से चावल कच्चे नहीं हैं और बिल्कुल भी खड़े खड़े नहीं बने, बल्कि सॉफ्ट हैं और अच्छे बने हैं। और दाल भी बिल्कुल गली हुई है, दाल के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाजमी ट्राई करें, मुहर्रम उल हराम में बनाएं, बांटें और सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।